उन्हें टकसाली संत कहा जाता था, देशकाली महात्मा कहा जाता था। और अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं, बताने वाले नहीं, वो भी बहुत कम रह गए, पूछने वाले नहीं। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज बढ़िया कोई चिपिया लिए घूमे, कमंडल लिए घूमे, तो पुराने महात्मा थे। हे चिपिया का मंत्र बताओ, कमंडल का मंत्र बताओ। नहीं बताया तो चिपिया कमंडल धरवा लेते थे। फिर वो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता, महाराज हमारे चिपिया छीन लिया। फिर कुछ दिन रहो स्थान में, फिर बता देते थे बड़े प्रसन्न होके। और भाग गया तो कहते जाओ खेती करो, घर जा करके लड़के बच्चे पालो, ऐसा भी बोल देते थे। हैं? हाँ, हमारे पूज्य श्री रानी खेत वाले मोनी जी आए हैं, पधारे। ये भी लगभग 27 के निकट पहुंच रहे हैं और एक सी रहनी, पूरा जीवन एक जैसा ही आपका व्यतीत हो गया। दंडोत प्रणाम। हाँ, दीक्षा तत्काल देते हैं, पर उनको क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना, वैष्णव की चर्या क्या होनी चाहिए, ये बात समझाई नहीं जाती है। तो महाराज जी हम जो बात निवेदन कर, अब आवश्यकता इस प्रकार की हो गई है कि कम से कम चतुस्संप्रदाय के विरक्त स्थानों में संप्रदाय का नाम शिलापट्ट पर, जैसे तमाम लोगों के नाम लिखे रहते हैं, इसकी मूल बड़ी जगह कौन सी है, उनकी शाखा क्या है, संप्रदाय क्या है, सिद्धांत क्या है, इष्ट क्या है, और अखाड़ा क्या है, द्वारा क्या है, ये सब लिखित रूप में होना चाहिए। नहीं तो आगे चलने के बाद यह सब भी बात लोग भूल जाएंगे। आप बुरा नहीं मानना, और बुरा मानो तो मानो, सही बात तो सही बात है। कितने स्थान हैं जिन स्थानों में मूल संप्रदायाचार्य का चित्रपट भी नहीं है। अरे आचार्य चरण की छवि तो मूल मंदिर गर्भगृह में विराजमान होनी चाहिए। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्ये, आचार्य का चित्रपट नहीं, आचार्य जयंती का कोई व्रत नहीं, उत्सव नहीं। अन्य संप्रदायों से भी रामानंद संप्रदाय के लोगों को आचार्य निष्ठा की सीख लेनी चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज सुनने में आया कि श्री चारुशीला मंदिर का, हम पूछने वाले भी थे, क्योंकि जनकपुर के जानकी महल का जैसा सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर एलिवेशन बना हुआ है चारुशीला मंदिर का। तो कितनी अच्छी बात हमारे सतना जी राजेश दुबे जी ने कितनी अच्छी बात बताई। देखो, जब कोई व्यक्ति मंदिर बनाकर उसमें देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा करता है तो उस प्रतिष्ठा का कितना पुण्य होता है। प्रतिष्ठा के संकल्प में लिखा रहता 10 पूर्वान दशापरान, दशोत्तरान, 21 पुरुषान उद्धर्तु कामः, अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। महाराज जी मंदिर बनाकर देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने से 21 पीढ़ियां भगवान के धाम की अधिकारिणी हो जाती हैं। और यह जो पुण्य है महाराज जी, ये किसी पुराने मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा करने पर, जीर्णोद्धार करने पर, नवनिर्माण करने पर, फिर से सेवा पूजा की
और मठ मंदिर की शिखरयुक्त मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा करने पर, यह प्राचीन मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा करने पर यह पुण्य 1000 गुना अधिक हो जाता है। तो और पुण्य के काम करने का अवसर तो आप लोगों को जीवन में भगवत कृपा से बहुत मिलेगा, लेकिन श्री चारुशीला मंदिर के पुनर्निर्माण का, भव्य दिव्य निर्माण के सौभाग्य का अवसर तो जगत गुरु जी ने इस बार आप सब पर कृपा करके प्रदान किया है। इसलिए आप सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपने भाव के अनुसार इस चारुशीला मंदिर के निर्माण में अपना योगदान अवश्य करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, वचन से, और कोई किसी भी लायक ना हो तो शुभ संकल्प से। आपके संकल्प से ही मंदिर बन जाएगा। तो बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है। दासानुदास तो बहुत सामान्य व्यक्ति है। श्री जानकी नाथ जी रेवासा धाम की ओर से 1,11,1111 सब एक, कहीं जीरो नहीं, क्योंकि एक रहेगा तो सब कुछ एक नंबर पर ही रहेगा। और ये गुरुदेव की सरकार की कृपा है जगत गुरु जी पर, ये कभी 2 नंबर पर जाने वाले नहीं, एक ही नंबर रहेंगे, क्योंकि आचार्य चरणों की पूर्ण कृपा है। तो हम अनुराग दास जी से कहेंगे कि वे तत्काल आचार्य चरणों में जो राशि हमारे मुंह से निकली है उसकी व्यवस्था करके तत्काल निवेदित करें। हाँ, इस पूरे आयोजन के जो प्रधान यजमान हैं श्री विजय मिश्रा जी। मिश्रा जी तो वैसे यहाँ संस्कृतज्ञ लोग बैठे हैं, मिश्र जी की गृहिणी को मिश्रा जी कहेंगे। क्यों महाराज जी, ठीक है ना? तो मिश्रा जी न होकर मिश्र जी, क्योंकि अब अंग्रेजी सब जगह आ गई ना, तो मिश्र का मिश्रा हो गया। तो पंडित श्री विजय मिश्र जी इस आयोजन की सेवा तो कर ही रहे हैं। 21 लाख रुपए की सेवा उन्होंने चारुशीला मंदिर के निर्माण के लिए भी समर्पित की है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे आप लोग बढ़ चढ़ करके अच्छे कार्यों में अपनी पुण्य पवित्र लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहिए। कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। श्री जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोगों ने श्री राम जन्म महोत्सव, श्री कृष्ण जन्म, श्री राम जन्म महोत्सव ही हुआ था। जानकी जी का जन्मोत्सव हुआ, उसकी बधाई हमने गाई। हमारा सीता शरण जी से आग्रह है कि अवध की प्रसिद्ध बधैया बाजे ये गा दें। यहीं